बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे जो घर का आखिरी फ्लोर है, जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं, तो वहाँ एक छोटा सा ममटी सी है और उसके बाद फिर बाहर का दरवाज़ा है। तो वहाँ ममटी में मैंने मुख्तलिफ़ जो बिजली का और मुख्तलिफ़ जो सामान होता है, इवन मुर्गियों परिंदों का दाना, उनकी बाल्टियाँ भर के वहाँ रखी होती हैं। तो हर चीज़ वहाँ अपने अपने बॉक्स में पड़ी हुई। 2-3 दिन पहले मैंने सोचा कि वहाँ कुछ स्लैब्स लगा के तो खाने बना लेते हैं, चीज़ें तरतीब से। ज़ाहिर ISO पढ़ते रहे हैं तो ISO के मुताबिक चीज़ों को सलीके से होना चाहिए। आप ना भी छेड़ें, किसी को भेजें जाके चीज़ उठाए, जैसे आप किचन में करते हो। अच्छा, आज हुआ ये कि हमने पहले स्लैब्स ला के नीचे रख ली। तो सुबह हमारे मामन खुसूसी साहब गए, जाके एक मिस्त्री और मज़दूर को ले आए और उन्होंने कहा कि ये काम है, आप स्लैब ऊपर ले जाइए, फिर ईंटें ले जाइए, फिर रेत ले जाइए और ये कर दीजिए। अच्छा, कितनी देर वो खड़े देखते रहे। आप सोचें, 2800 रुपया मिस्त्री ने अब तय किया काम का, और इस तौर पे मज़दूर ने को 1700 रुपया तय किया। अब वो दोनों खड़े हैं, उठा नहीं रहे। तो वैसे ने उनसे कहा कि आप उठा क्यों नहीं रहे। वो कहने जी उत्ते पहुँचा दो, फिर इसी काम शुरू करांगे। व्हाट द हेल। यानी आप, एक हमने सुना हुआ था नौकर के आगे चाकर। तो आप सोचिए कि ऐसा बंदा किसी जगह भी हो जिसको काम करने हैं, वो चाहे कि वो काम कोई और कर दे। तो ये साहब फिर कहीं लाट साहब बन के बैठते, ना कहीं अफसर बन के बैठते, कोई पढ़ लिख लेते, कोई और हुनर सीखते। भाई जिसने ईंटें तोड़नी है वो ईंटें तोड़ेगा, कोई और तो उसकी जगह नहीं तोड़ेगा। अब मुझे ये इसलिए याद आया कि ये उज़मा साहिबा कहती हैं कि हर कोई मुझे कहता है कि तुम एडजस्ट कर जाओ, कोई ये नहीं कहता कि तुम क्या फील कर रही हो। यानी इनका फील का मतलब था कि मेरा काम करने का मन नहीं है, खाना खाना तो कोई और पका के दे दे, सफाई करनी है तो कोई और करके दे दे, कपड़े इनके धोने तो कोई और धो दे। और यही बात मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और ये इसी तरह की बात मुझे अपने घर में भी दुखी करती थी, और ससुराल में भी मैं दुखी हूँ। क्या सारी उम्र दुखी रहना मेरे ऊपर वाजिब है? मेरे बच्चे, अगर आप इस तरह सोचते रहोगे तो यकीन माने ये कब्र में भी इसी तरह आपके साथ होगा। आप सोचिए कि ये जो छोटे छोटे परिंदे हैं, ज़ख्मी हों तो भी सारा दिन अपने रिज़्क़ की तलाश करते हैं। फिर इन्हीं को कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में यस्सर नहीं होता, फिर अपना ये घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, फिर उसमें अंडे देते हैं, फिर इतने दिन बैठ के उसको उस पर बैठते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं, फिर बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा, जो ही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर इनका नया सर्कल शुरू हो जाता है। मैंने कभी किसी परिंदे को इस बात पे रोते नहीं देखा कि क्या मेरे ज़िम्मे यही था, मैं बच्चे पैदा करती जाऊँ और आगे चलती जाऊँ और फिर वही फिर वही फिर वही। वो ख़वातीन जिनके 8-8 10-10 बच्चे हैं, अब भी इस वक्त अमेरिका में दोबारा से फैशन में है 8, 10, 12 बच्चे, यानी कोवे के 12 बच्चे, ये एलन मस्क के 12 बच्चे, ये जितने बड़े बड़े अमीर ख़ानदान हैं, आप कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखें तो 10-10, 12-12 बच्चे एवरेज हैं इनके। तो इसका मतलब है वो ख़वातीन जो करोड़पति और अरबपति हैं, वो कोई और लोग रख लें बच्चे पैदा करने के लिए। वो जो एजाज़ उनका है, वो जो हर अमीर आदमी की बीवी जिसके पास 10 नौकर होते हैं, इवन कुक होते हैं, वो खाने की आखिरी टचेस खुद देती हैं, मसाला खुद बनाएंगे। अदरवाइज़ आप उस घर में हो क्या, कोई शो पीस हो। यानी अपना रोल जो आपका है किसी भी जगह, वो आपने खुद जो उन्होंने मुतय्यन किया हुआ उसमें ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। वैल्यू ऐड करोगे तो खुद आपके अंदर एक इत्मीनान होता है कि यार मैंने कुछ काम किया तो है। उनकी तवक्को से दुनिया में एक बात कही जाती है कॉरपोरेट में कि जो लोग तवक्को से ज़्यादा काम करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जो लोग उतना काम करते हैं जितनी तनख्वाह मिलती है, ये एक क्लरिकल स्टाफ होता है, जो लोग उतना काम करते हैं जिसकी उनसे तवक्को नहीं होती, ज़्यादा करते हैं, हमेशा वो आगे अगली पोजीशन पे जाते। तो वो कहा जाता है कि जितनी तनख्वाह मिले उससे ज़्यादा काम करो, जितनी तवक्को हो उससे ज़्यादा काम करो, जितने घंटे तय हैं उससे ज़्यादा काम करो।
जो लोग ओवर टाइम मांगते रहते हैं आमतौर पर उनको पसंद नहीं किया जाता, जो घड़ी देख के दफ्तरों में करते हैं। तो घर में औरतें, जितनी औरतें तगड़ी हैं, हुक्मरान हैं, मजबूत हैं, जिनके मियाँ, जिनके सास ससुर, जिनके बच्चे उनकी मानते हैं और उनके आंखों के इशारों पे घर चलता है, उन्हीं को आप सास ससुर कहते हैं ना। तब आप सोचिए कि उम्र भर वो हर बच्चे, हर ख़ानदान के बड़े की ज़रूरतों का उनकी पोरों पे हिसाब होता है, किसको कब क्या चाहिए, कदर होगी कि नहीं होगी। लाइक मैं अपने घर में हूँ तो खाना अगर बाहर से भी आया हो तो मुझे पसंद नहीं आता, मैं आपसे कहता कुछ नहीं हूँ, पर जब मैं खाने के टाइम मुझे बुलाया जाता है कि नाश्ते का टाइम हो गया, तशरीफ़ ले आइए, मैं चला जाता हूँ, तो मुझे अपनी बीवी का ये असूल सारी उम्र से पसंद है कि मेरे लिए उसने ताज़ा चपाती बनानी है और खाना ऐसे गर्म होगा कि पहला लुकमा अगर मुंह में जाए और उसको आप थोड़ा सा तौक़ुफ़ ना करें तो वो मुंह जला दे। अच्छा, उसे ये किस बच्चे ने अंडा खाना है, किसने चावल खाने, किसने सालन खाना, किसने कौन सा फल खाना है, तो हर चीज़ को उसने अपनी पूरी जो मेमोरी का एडजस्टमेंट है उसमें किया हुआ है। जब उसके अब्बू ने आना होता है तो कौन सी बोतल वो पिएंगे, कौन सा फल वो खाएंगे, कौन सी चपाती, किस आटे की, सफ़ेद की या जो है चक्की वाली। अब आप सोचिए, जितनी डिटेलिंग एक आर्टिस्ट करता है उतना बड़ा आर्टिस्ट वो बनता है। जितनी डिटेलिंग एक लड़की अपने किचन में या घर में करती है उतनी ही बड़ी पसंदीदा और महबूब सिफ्त वो बनती है। तो इसका ताल्लुक़ सिर्फ बनी बनाई चीज़ खाने से नहीं है। अगर ये मज़दूर और ये जो था मिस्त्री, अब सोचिए कुल 2 वो पड़े थे स्लैब्स, 5-5 फुट के थे, वो देखते रहे 5 से 6 मिनट एंड देन दे फाइनली डिसाइडेड टू क्विट, और उन्होंने अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और कहा नहीं साढ़े को नहीं होना। यानी आप सोचिए, ये जिस घर भी जाएंगे काम करने के लिए जुतियाँ खा के आएंगे, यानी शाम को किसी ने उसको अगर 3,000-4,000 देना है तो मुफ्त में क्यों देगा। यानी चाकरी क्या, घर वाले बैठ के उनकी मुट्ठी चापी भी करें कि तुम काम करो। नौकर नौकर होता है, अफसर अफसर होता है, मैनेजर मैनेजर होता है। अच्छा, हर उम्र का जो रोल है, मैं जिस बात पे आपसे गुजारिश करता होता हूँ कि ये दुखी होने से एक और भी इस तरह का आया हुआ है, बेटी को सिखाया जाता है बर्दाश्त करो, वो दिल पे लेके चुप रहती है। मेरे बच्चे क्यों चुप रहती है, उसको उसका रोल बताया जाता है कि तुम अगर मर्द पैदा हुई होती तो तुम्हारा रोल और होता। बस में एक ही बस है, उसमें एक ड्राइवर है, कंडक्टर, दोनों का रोल अलग है। ट्रक है, एक ड्राइवर है, क्लीनर है, दोनों का रोल अलग है। होटल का मालिक है, एक मालिक है जो फ्रंट पे बैठता है, एक पीछे तंदूर पे तंदूरची वो रोटी लगाता है, क्या उसको वहां बिठा दिया जाए। तो हर एक ने अपने रोल में रहना होता है। जब आप रोल में रहना सीख जाते हो तो इज्जत बाहर खड़ी होती है, वो आके आपके गले लग जाती है, पहचान सामने बैठी होती है और इस इंतजार में होती है कि ये कुछ करे तो जाके इसके माथे पे मैं सज जाऊं। ऑलवेज इट हैपन्स, अदरवाइज लाखों करोड़ों लोग हमने देखे बिना नाम के मर जाते हैं, बिना काम के मर जाते हैं, कोई उनको बाद में याद भी नहीं करता। तो क्या उस रोल में जाने की ख्वाहिश आपको ज़िंदा रख सकती है? ना इज़्ज़त दे सकती है, ना मोहब्बत दे सकती है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।